कई दिनों से हो रही लगातार बारिश ने शिवपुरा गांव की जिंदगी रोक दी थी। इसी गांव में माधव अपनी पत्नी राधा और बेटे गप्पू के साथ रहता था। कई दिनों से काम ना मिलने की वजह से घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे। ऊपर से भंवरलाल सेठ का उधार, जो अब हर दिन माधव की चिंता बढ़ा रहा था। माँ, बहुत भूख लगी है। बस बेटा, थोड़ा सा सब्र कर। तेरे पिताजी अभी काम ढूंढने जाएंगे। भगवान ने चाहा तो आज कुछ ना कुछ लेकर जरूर आएंगे। पापा, आज मुझे समोसे खाने हैं। जरूर बेटा, आज मुझे काम मिल गया ना, तो शाम को सबसे पहले तुझे गर्मा गर्म समोसे ही खिलाऊंगा। पक्का? अपने बेटे से मैंने कभी झूठ बोला है क्या? माधव बाहर निकलता है। सामने से भंवरलाल सेठ अपने 2 आदमियों के साथ आता दिखता है। हे भगवान, आज सुबह सुबह सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते वमस्ते छोड़, पहले ये बता मेरे पैसे कब देगा? सेठ जी, बारिश की वजह से कई दिनों से काम नहीं मिला। आज भी काम की तलाश में ही निकल रहा हूँ। बस थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए, आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। माधव, पिछले महीने भी यही कहा था, उससे पहले भी यही कहा था। आखिर कब तक इंतजार करूं? राधा भी बाहर आ जाती है। सेठ जी, हम आपकी एक एक पाई लौटा देंगे। बस इस बारिश के रुकने तक का समय दे दीजिए। अब एक दिन भी नहीं। पैसे नहीं हैं तो ये मकान खाली कर दो। अब से ये मेरा है। सेठ जी, इस मूसलाधार बारिश में हम छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? क्यों बे माधव, सीधे सीधे घर खाली करेगा या फिर अपने हाथ पैर तोड़वाएगा? सेठ जी, बस हुक्म करो, 2 मिनट में इसकी धुलाई कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। चलिए जी, घर तो फिर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको चोट लग गई तो इलाज के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है सेठ जी, हम अभी घर खाली कर देते हैं। माधव अपने परिवार के साथ बारिश में भीगता हुआ उस घर से निकल पड़ा, जिसे उसने कभी अपना सपना समझकर बसाया था। पूरा दिन बारिश में भटकते भटकते शाम ढल चुकी थी। पापा, बहुत भूख लगी है। थोड़ा और सब्र कर, भगवान सब ठीक करेंगे। सुबह से कुछ नहीं खाया, अब रात भी होने वाली है। इस बारिश में कहाँ जाएंगे? समझ नहीं आ रहा राधा, अगर मैं अकेला होता तो कहीं भी रात काट लेता, लेकिन तुम दोनों को लेकर। ऐसा मत कहिए, भगवान हमारी भी सुनेंगे। माँ, बहुत ठंड लग रही है। अब यहाँ बैठना ठीक नहीं है, चलिए। ठीक है, चलो राधा। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद गांव खत्म होने लगता है। तभी एक बुजुर्ग गोविंद राम छाता लेकर बरामदे से बाहर आते हैं। अरे ओ बेटा, जरा ठहरना। तीनों रुक जाते हैं। इतनी रात गए इस मूसलाधार बारिश में छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या बात है बेटा, तुम लोग बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं बाबा, बस रास्ते से जा रहे थे। मेरी उम्र 70 साल है बेटा, चेहरों की परेशानी पढ़ना सीख गया हूँ। सच बताओ, बात क्या है? हमें घर से निकाल दिया गया। घर से निकाल दिया? माधव सब कुछ बताने लगता है। उधार, काम न मिलना और भंवरलाल सेठ। मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, तो जब तक चाहो यहीं रहो। नहीं बाबा, हम आपको जानते तक नहीं, ऐसे कैसे आपके घर रुक सकते हैं? रिश्ते हमेशा पहचान से नहीं बनते बेटा, कई बार इंसानियत पहले रिश्ता बनाती है, नाम बाद में पूछा जाता है। पापा, चलो ना। आज आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया बाबा। नहीं बेटा, एहसान मत कहो। शायद भगवान ने तुम्हें मेरे पास और मुझे तुम्हारे पास किसी वजह से भेजा है। कई घंटों बाद पहली बार माधव के परिवार को बारिश से बचने के लिए एक छत मिली थी। थोड़ी ही देर में राधा रसोई में चली गई। घर में जो थोड़ा बहुत राशन था, उसी से उसने सादा खाना तैयार कर दिया। सभी फर्श पर बिछी चटाई पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। वाह बेटी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। पता ही नहीं चला कि इतने दिनों बाद किसी के हाथ का खाना खा रहा हूँ। धन्यवाद बाबा, जो घर में था वही बना दिया। माधव चुपचाप खाना खा रहा होता है।
उसे बार बार यही महसूस हो रहा था कि एक अजनबी उसके परिवार के लिए इतना सब क्यों कर रहा है। बाबा, आपने हमारे लिए इतना सब कर दिया, हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। बेटा, अगर उपकार समझोगे तो मुझे दुख होगा। इंसान अगर इंसान के काम ना आए तो फिर किस काम का। फिर गोविंद राम की नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर जाती है। गप्पू भी उस तस्वीर को देखने लगता है। बाबा, इस फोटो में आपके साथ कौन है? ये मेरी पत्नी थी। अब कहाँ है? भगवान के पास चली गई, कई साल हो गए। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। और आपके बच्चे? भगवान ने हमें औलाद का सुख नहीं दिया बेटा। बहुत इलाज करवाया, बहुत मंदिरों में माथा टेका, लेकिन शायद उसकी यही मर्जी थी। माफ कीजिए, हमें नहीं पूछना चाहिए था। अरे नहीं बेटी, इतने साल अकेले रहते रहते आदत हो गई है। अब ये बातें चुभती नहीं, बस यादें बनकर रह गई हैं। बाबा, अब आप अकेले नहीं हो, हम हैं ना। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। अब सब आराम करो, सुबह जल्दी उठना है। उस रात 3 लोगों को सिर छिपाने की जगह मिली और एक अकेले इंसान को कई साल बाद अपने घर में परिवार जैसा सुकून महसूस हुआ। माधव सुबह सुबह काम की तलाश में निकल पड़ा। राम राम मालिक, कोई काम हो तो बता दीजिए। नहीं भाई, पहले से ही 2 आदमी रखे हुए हैं। भैया, कहीं मजदूरी मिल जाएगी क्या? अरे भाई, इस बारिश में कौन काम करवाएगा? अभी तो कोई काम नहीं है। सेठ जी, गोदाम में ही कोई काम हो तो बताइए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। जरूरत होगी तो बुला लेंगे, अभी जाओ। निराश होकर वो गोविंद राम के घर लौट आता है। माधव का उतरा हुआ चेहरा देखकर ही सब समझ जाते हैं। क्या हुआ गप्पू के पापा, काम नहीं मिला? क्या हुआ बेटा? पूरा गांव छान मारा बाबा, कहीं काम नहीं मिला। हर जगह एक ही जवाब, बारिश रुकने दो। हिम्मत मत हारो, मेहनत करने वाले की किस्मत ज्यादा दिन सोई नहीं रहती। डर तो अपने लिए नहीं है बाबा, चिंता राधा और गप्पू की है। कब तक आपके सहारे रहेंगे? जितने दिन भगवान चाहे। कल पास वाले शहर में काम ढूंढना। दादाजी, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? गोविंद राम जैसे कुछ सुनकर ठिठक जाते हैं। बेटा, अभी क्या कहा तुमने? दादाजी, आज पहली बार किसी ने मुझे इस नाम से पुकारा है। माधव और राधा भावुक होकर ये सब देख रहे होते हैं। माधव आगे बढ़ता है। अगर आपको कोई एतराज ना हो, क्या हम भी आपको पिताजी कह सकते हैं? हमने अपने पिता को बहुत पहले खो दिया था। अगर आप अनुमति दे, हम भी आपको पिताजी कहना चाहते हैं। भगवान ने मुझे संतान नहीं दी, लेकिन आज बुढ़ापे में बेटा, बहू और पोता तीनों दे दिए। तीनों उनके चरण छूते हैं। उस दिन उस घर में सिर्फ नए रिश्ते नहीं बने थे, 4 अकेले लोगों को एक नया परिवार मिल गया था। अगली सुबह आसमान में बादल छाए हुए थे। कई दिनों बाद गप्पू पहली बार मुस्कुराते हुए घर के पीछे खेलने चला गया। दादाजी, दादाजी। क्या हुआ बेटा? इतनी जोर से क्यों बुला रहे हो? दादाजी, ये थैला किसका है? गोविंद राम कुछ पल उस पुराने जंग लगे ठेले को देखते रहते हैं। उनके चेहरे पर पुरानी यादें तैरने लगती हैं। क्या हुआ गप्पू? पापा, ये ठेला किसका है? बेटा, ये ठेला मेरा है। आपका? और मेरे समोसे खाने लोग दूर दूर के गांवों से आते थे। फिर आपने ठेला बंद क्यों कर दिया? उम्र ने साथ छोड़ दिया बेटा। पहले जैसी ताकत नहीं रही। फिर तुम्हारी माँ, उनके जाने के बाद मन भी नहीं लगा। मैं चलता हूँ पिताजी, आज फिर काम ढूंढ कर देखता हूँ। काम ढूंढने की जरूरत नहीं, काम तो यहीं खड़ा है। मैं कुछ समझा नहीं। इस ठेले को ठीक करवा लो, फिर इस पर समोसे बेचेंगे। पैसे मैंने संभाल कर रख रखे हैं, ले जाना। लेकिन पिताजी, मुझे तो समोसे बनाने भी नहीं आते।
यही तो मैं सिखाऊंगा। मेरे समोसों की रेसिपी पूरे इलाके में मशहूर थी। और माधव, ठेला अपने ही गांव शिवपुरा में लगाना। लोग तुम्हें जानते हैं, भरोसा करेंगे। माधव के चेहरे पर पहली बार उम्मीद दिखाई देती है। वाह, अब तो मैं भी समोसे खाऊंगा। पहले समोसे बनना तो सीख लेने दे छोटे मालिक। इधर माधव ठेला ठीक करवाने में जुट गया और उधर राधा समोसे बनाना सीखने लगी। गोविंद राम आलू में मसाले मिलाते हैं। समोसे का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, उसे बनाने वाले की नीयत से भी आता है। जी पिताजी, मैं पूरी मेहनत से सीखूंगी। मसाले ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, बस इतने कि हर निवाले में स्वाद आए। राधा ध्यान से देखती है। पहला समोसा थोड़ा टेढ़ा बनता है। लगता है ये समोसा बिकने से पहले ही मुझे डांट खिला देगा। पहला समोसा कभी परफेक्ट नहीं होता बेटी, लेकिन मेहनत करने वाला आखिर में सबसे अच्छा बनाता है। माधव ठेला लेकर घर पहुंचा। राधा ने जैसे ही पहले गर्मा गर्म समोसे निकाले, गप्पू की नजर उन पर टिक गई। माँ, अब तो पहला समोसा मुझे मिलेगा ना? हाँ बेटा, ये पहला समोसा मेरे गप्पू के लिए ही है। वाह माँ, इतने स्वादिष्ट समोसे मैंने आज तक नहीं खाए। बस बेटा, भगवान करे सबको ये समोसे इतने ही पसंद आए। माधव ठेले पर सारा सामान सजाता है। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। भगवान करे आज एक भी समोसा वापस ना आए। माधव भी उनके पैर छूता है। चलते हैं पिताजी। जैसे ही दोनों चौराहे पर पहुंचे, अचानक आसमान में तेज गर्जना हुई और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे इतनी तेज बारिश, अब क्या करेंगे? घबराओ मत राधा, पिताजी ने जो तिरपाल दी थी वही काम आएगी। माधव तिरपाल लगा देता है। कुछ ही पलों में समोसे का ठेला बारिश से सुरक्षित हो जाता है। जैसे ही पहले समोसे तेल में पड़ते हैं, गर्मा गर्म समोसों की खुशबू पूरे चौराहे में फैलने लगती है। अरे, यहाँ समोसे का ठेला कब लग गया? अरे माधव, कई दिनों से दिखाई नहीं दिया, ये नया काम शुरू कर दिया क्या? हाँ भैया, अब कहीं और रहते हैं। आप एक बार समोसा चक्कर देखिए। चलो 2 समोसे दे दो, देखते हैं कैसे हैं। राधा हल्की घबराहट में माधव की तरफ देखती है। पता नहीं इन्हें पसंद आएंगी या नहीं। मुझे मेरी राधा पर पूरा भरोसा है। दोनों ग्राहक पहला निवाला खाते हैं। कुछ पल दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अरे वाह, क्या समोसे बनाए गए। सच में ऐसी बारिश में इतने गर्मा गर्म और चटपटे समोसे, मजा आ गया। ग्राहक की तारीफ ने ही उनके मन का डर दूर कर दिया था। अरे ओ भाई, इधर आओ, माधव के ठेले पर बड़े स्वादिष्ट समोसे मिल रहे हैं। भाई मेरे लिए भी 4 पैक कर दो। भैया मेरे लिए पहले बना दो, घर में बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अरे पहले मैं आया था, मेरी बारी पहले है। कुछ ही मिनटों में ठेले के सामने भीड़ लग जाती है। राधा हल्का घबरा जाती है। सुनिए, इतने सारे लोग आ गए। घबराओ मत राधा, अगर गैस तेज कर दें तो जल्दी बन जाएंगे। गैस तेज करेंगे तो समोसे ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। 5 मिनट देर सही, लेकिन स्वाद से समझौता नहीं करेंगे। यही बात तो पिताजी ने सिखाई थी। शाम ढल चुकी थी। हल्की बारिश अब भी हो रही थी। पूरे दिन की मेहनत के बाद माधव और राधा का ठेला पूरी तरह खाली हो चुका था। माधव ठेला धकेलते हुए घर की ओर आ रहा है। राधा के चेहरे पर थकान भी है और खुशी भी। मम्मी, पापा आ गए। दादाजी, मम्मी और पापा आ गए। गोविंद राम जल्दी से बाहर निकलते हैं। आ गए बेटा, कैसा रहा पहला दिन? माधव बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए पैसे गोविंद राम को दे देता है। गोविंद राम पैसे देखकर हैरान रह जाते हैं। पिताजी, ये देखिए। अरे इतने सारे? पिताजी, आज एक भी समोसा वापस नहीं आया, सारे बिक गए। गोविंद राम की आंखों में खुशी छलक पड़ती है। मुझे पता था, तुम दोनों मेहनत करोगे तो भगवान मेहनत का फल जरूर देंगे। सब घर के अंदर बैठ जाते हैं। माधव
पैसे गिनने लगता है। अरे पिताजी, आज पूरे 250 समोसे बिके। वाह, फिर तो अच्छी कमाई हुई होगी। जी पिताजी, कुल 5,000 रुपए है। और मैदा, तेल, मसाले और बाकी सामान मिलाकर करीब 1,000 रुपए का खर्चा आया। अरे वाह, यानी पूरे 4,000 रुपए बच गए। जी पिताजी, मैंने जिंदगी में एक दिन में कभी इतने पैसे नहीं कमाए। दादाजी, अब हम गरीब नहीं रहेंगे ना? बेटा, मेहनत करने वाला इंसान कभी गरीब नहीं रहता। उसका समय गरीब हो सकता है, किस्मत नहीं। अगर उस रात आपने हमें अपने घर में जगह न दी होती तो शायद आज हम सड़क पर होते। और अगर आपने अपने हाथों से मुझे समोसे बनाना ना सिखाया होता तो आज ये खुशी भी नहीं मिलती। अरे पगलो, ये सब मेरा नहीं, भगवान का किया हुआ है। उसने मुझे तुमसे मिलाया और तुम्हें मुझसे। फिर भी पिताजी, ये ठेला आपका था, तरीका आपका था, भरोसा आपका था। और मेहनत किसकी थी? हमारी। बस तभी तो कामयाबी मिली। सिर्फ सलाह से कुछ नहीं होता, मेहनत भी करनी पड़ती है। उस रात पहली बार उस घर में सिर्फ पेट ही नहीं भरा था, बल्कि चारों के दिल भी उम्मीद और खुशी से भर गए थे। सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी। माधव और राधा रोज की तरह शिवपुरा के चौराहे पर अपना ठेला लगाते हैं। राधा जैसे ही कढ़ाई में पहले समोसे डालती है, तभी एक बड़ी कार आकर ठेले के पास रुक जाती है। भैया, 2 प्लेट गर्मा गर्म समोसे मिल जाएगी? जी बिल्कुल, अभी निकालती हूँ। राधा ताजे समोसे परोस देती है। दोनों पहला निवाला खाते हैं। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वाह, इतने स्वादिष्ट समोसे मैंने बहुत दिनों बाद खाए हैं। सच कहूँ, शहर में भी ऐसा स्वाद नहीं मिलता। माधव और राधा मुस्कुरा देते हैं। दरअसल आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, घर पर पार्टी रखी है। क्या आप अभी 200 समोसे तैयार कर सकते हैं? माधव और राधा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जी, तैयार तो कर देंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आप बस आधा घंटा दीजिए, हम बिल्कुल ताजे समोसे बनाकर देंगे। दोनों कार में बैठकर इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद, लीजिए साहब, पूरे 200 समोसे तैयार हैं। ये आपके पूरे पैसे। आगे भी कोई कार्यक्रम होगा तो समोसे आप ही बनाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे माधव, कल तुम्हारे समोसों की बड़ी तारीफ सुनी। मेरे घर भी मेहमान आए हैं, 30 समोसे पैक कर दो। जी मुखिया जी, अभी देता हूँ। राधा जल्दी जल्दी समोसे तलती है। माधव 30 समोसे पैक करके दे देता है। ऐसे ही स्वाद बनाए रखना। मुखिया जी के जाते ही एक आदमी जल्दी जल्दी ठेले के पास आता है। भैया, मुझे 50 समोसे चाहिए। इतने सारे? हाँ, आज मंदिर में भंडारा और सत्संग है। वहाँ प्रसाद के बाद लोगों को समोसे खिलाने हैं। जल्दी पैक कर दीजिए। अब तो जैसे पूरे शिवपुरा में माधव और राधा के समोसों की खुशबू फैल चुकी थी। देखते ही देखते ठेले के चारों ओर ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। कुछ ही घंटों में ठेले पर रखा एक एक समोसा बिक चुका था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। कभी कभी भगवान हमारी मदद सीधे नहीं करते, बल्कि किसी अजनबी को हमारे जीवन में भेज देते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उधर माधव के ठेले पर बढ़ती भीड़ ने शिवपुरा की समोसे वाली मोहनलाल की दुकान लगभग खाली कर दी। मोहनलाल ने जाकर सारी बात अपने चचेरे भाई भंवरलाल सेठ को बता दी। ये सुनते ही भंवरलाल सेठ के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। आखिर अब वो माधव के खिलाफ कौन सी नई साजिश रचेगा, ये जानेंगे पार्ट 2 में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का पार्ट 2 जल्दी आए, तो इस वीडियो पर 1000 लाइक्स जरूर पूरा करिए
और कमेंट में लिखिए पार्ट 2। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।